गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बड़े हो गए। तो आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो फेसबुक सीपीपी के बारे में बात करने वाले हैं। मींस कॉस्ट पर परचेज के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम जो फेसबुक का ऐड कॉस्ट है वो कम कर सकते हैं अपने, और वो क्या मेथड्स हैं, वो क्या फंडामेंटल मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके हम अपने जो फेसबुक का जो सीपीपी है वो 10 से 20% तक रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो फंडामेंटल्स है मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और ये कोई ऐसे फंडामेंटल्स, ये कोई ऐसे मेथड्स नहीं है जैसे कि तुम यूट्यूब पे देखते हो कि यूट्यूब डुप्लीकेट कैंपेन कर लो या रीटारगेटिंग ऑडियंस बना लो या फिर कस्टम ऑडियंस बना लो या इंटरेस्ट टारगेटिंग कर लो, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट टेस्ट करो या फिर डिफरेंट डिफरेंट पर्सोनस टेस्ट करो। नहीं, ये ऐसे कोई वो नहीं होंगे। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से हैं, तो जो मैं खुद ही अपने स्टोर पर यूज़ करे थे और खुद अपने क्लाइंट के स्टोर्स पर रन करता हूँ। ठीक है, टेस्ट करता हूँ। मेरी बात तुम्हें क्यों सुननी चाहिए, तो मैं अब तक 12 लाख का एड स्पेंड अपने एड अकाउंट पर कर चुका हूँ और लगभग 60 लाख प्लस की सेल अपने स्टोर पर जनरेट कर चुका हूँ। ठीक है, ये मैंने 5 महीने में जनरेट करी थी। तो और अभी करंटली मेरे क्लाइंट के लिए मैंने 5 लाख की सेल जनरेट करी है 3 महीने में, और एड स्पेंड जो है वो 50,000 का एड स्पेंड है लगभग। ठीक है, तो ओके, तो वीडियो पर वापस आते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें लगता है तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो है क्रिएटिव। ठीक है, क्रिएटिव है। क्रिएटिव देखो क्या है कि 90% लोग क्या करते हैं कि अपने एड अकाउंट स्ट्रक्चर पर काम करते रहते हैं, लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं, फेसबुक एड ऑडियंस को चेंज करते रहते हैं, इंटरेस्ट टारगेटिंग चेंज करते रहते हैं या फिर डिवाइसेस चेंज करते रहते हैं, लेकिन वो अपने क्रिएटिव पे फोकस नहीं करते। अभी फेसबुक की भी एक रिपोर्ट आई थी कि क्या है कि उनमें उन्होंने बताया था कि जो फेसबुक के जो ओनर्स हैं, जो अच्छे मार्केटर्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो क्रिएटिव पे फोकस ज़्यादा करते हैं। वो अगर हफ्ते में तुम एक क्रिएटिव लॉन्च कर रहे हो तो वो जो गुड मार्केटर्स हैं वो हफ्ते में 11 क्रिएटिव लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो वो क्रिएटिव्स पर वो फोकस नहीं करते। जो नॉर्मल मार्केटर्स होते हैं वो या न्यू बिगिनर्स होते हैं वो क्रिएटिव पे फोकस नहीं करते अपने क्रिएटिव को, इसलिए क्रिएटिव जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब क्रिएटिव को कैसे तुम एनहेंस कर सकते हो, अपने क्रिएटिव को कैसे बेटर कर सकते हो, इसके कुछ तरीके हैं। जैसे तुम अपना अवेयरनेस लेवल चेंज कर दो। ठीक है, क्रिएटिव का जो अवेयरनेस लेवल है वो है, या फिर डिफरेंट एंगल से प्रोडक्ट को सेल करना चालू कर दो। जैसे डिफरेंट डिज़ायर से सेल करना चालू कर दो प्रोडक्ट को, या फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स शोकेस करना चालू कर दो प्रॉब्लम प्रोडक्ट में, या फिर डिफरेंट जो कस्टमर पर्सोना टारगेट करना चालू कर दो, या फिर पहले अगर तुम इमेज ऐड रन कर रहे थे या फिर तो वीडियो ऐड रन करना चालू कर दो, या फिर अलग सफोस्टिकेशन लेवल पर रन करना चालू कर दो। तो ये कई सारे मैट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके तुम अपना जो क्रिएटिव चेंज कर सकते हो। ज़रूरी अगर तुम ब्रॉड ऑडियंस भी यूज़ करते हो और सिर्फ क्रिएटिव पे वर्क करते हो ना, तो ये तुम 100% अपना सीपीपी कम कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट आता है मेन वो क्रिएटिव है। अपना क्रिएटिव को चेंज करो। अपना जो सीटीआर है, सीपीएम है, उसको रिड्यूस करो। सीपीपी खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी जो पॉइंट आता है वो आता है सीआरओ। ठीक है, सीआरओ देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। मैंने ड्रॉपशिपर्स को कभी नहीं देखा कि वो सीआरओ करते हैं। ठीक है, 90% ड्रॉपशिपर्स को पता ही नहीं है कि सीआरओ क्या होता है। वो क्या करते हैं, दूसरे का जो एड अकाउंट, दूसरे का जो प्रोडक्ट पेज है उसे ही कॉपी करते हैं पूरा का पूरा और रन करना चालू कर देते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि मेरा सीपीपी क्या है, हाई आ रहा है, मेरा सीपीपी एड कॉस्ट ज़्यादा हाई आ रहा है, मेरा सीपीपी रिड्यूस नहीं हो रहा। यही चीज़ मैंने अपनी गलती करी थी जब मैंने अपना स्टार्ट करा था स्टोर। मैंने 5 लाख की सेल जनरेट कर ली थी, लेकिन बाद में सीपीपी इंक्रीज होता चला गया। तो फिर बाद में मेरे को पता चला कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर मैंने जब कन्वर्जन अपना जो सीआरओ करा वेबसाइट का, मतलब कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन करा, तो मैंने देखा कि मेरे जो रिव्यू उसमें सेक्शन में रिव्यूज़ की जो रिव्यूज़ का जो सेक्शन है उसमें रिव्यूज़ कम हैं। ठीक है, फिर मैंने एक और चीज़ नोटिस करी कि जो लोग हैं वो इनिशिएट चेकआउट पर तो जा रहे हैं लेकिन वो बाद में बाय नहीं कर रहे प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम मैंने नोटिस करी। तो अपने जो वेबसाइट का जो सीआरओ है उसको भी चेंज करो। उसमें भी जैसे सीआरओ कैसे चेंज कर सकते हो, सीआरओ चेंज करने के कई सारे मेथड्स हैं। जैसे रिव्यूज़ ऐड कर सकते हो। ठीक है, टाइमर ऐड कर सकते हो। देखो टाइमर, लेकिन टाइमर एक स्पेसिफिक टाइम पर
ऐड करना चाहिए। जैसे कि अगर तुम्हारी होली सेल, अभी होली गई है तो होली के टाइम पे तुम टाइमर ऐड कर सकते हो, तो कोई सेल्स निकाल लो, या फिर वन डे सेल है या फिर वीकली सेल है तो इस पे कर सकते हो। अगर तुम रेगुलर टाइमर का यूज़ कर रहे हो तो वो स्कैम ही लगता है, ठीक है। अपना CRO कर सकते हो, अपने बटन को चेंज कर सकते हो, जो बाय नाउ बटन है उसको चेंज कर सकते हो, उसको एक प्रोफेशनल दिखाओ, ठीक है, ना कि वो जो चमकता रहता है वो पॉपअप आते हैं, मोस्टली ड्रॉप शिपर्स यूज़ करते हैं, तो वो नहीं कर वो मत करो, ठीक है। इमेजेस चेंज करके देख सकते हो, उससे भी CRO इंक्रीज होता है। कॉपीराइटिंग चेंज करके देख सकते हो, ठीक है। और अपने जो क्रेडिबिलिटी है या फिर उसको इंक्रीज कर सकते हो, प्रूफ लगा सकते हो, रिव्यूज़ ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इन सबको तुम यूज़ कर सकते हो, CRO को मतलब इन सबको यूज़ करके तुम CRO को अपने को बेटर कर सकते हो, ठीक है। तो इनका यूज़ कर सकते हो। अब जो थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट है सिंपल अकाउंट स्ट्रक्चर। देखो मोस्टली लोग क्या करते हैं, अकाउंट स्ट्रक्चर भी इस तरीके से रन करते हैं कि उनके मल्टीपल कैंपेन्स रन हो रहे हैं। वो 100 कैंपेन रन करते हैं अपनी वेबसाइट में, ठीक है। उनके कैंपेन 10 से 15 कैंपेन एक्टिव हैं, और या फिर एड सेट एक्टिव है, और उन्हीं को रन कर रहे हैं वो, और कॉम्प्लिकेटेड कर रखी हैं चीज़ें पूरी, ठीक है। समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा अकाउंट कौन सा एड सेट बंद करना है या कौन सा कैंपेन बंद करना है, बस रन करे जा रहे हैं। तो अपने जो अकाउंट स्ट्रक्चर है उसको अगर सिंपल कर दोगे, एकदम सिंपल मीन्स अगर तुम सिर्फ 1 या 2 अकाउंट कैंपेन रन करो, ठीक है, उस अकाउंट में, और अपना डेटा सही से रीड कर पाओगे, फिर अगर तुम डेटा सही से रीड कर पा रहे हो तो तुम्हारा जो CPP है वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा, तुम अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाओगे। तो इसलिए अकाउंट को जितना ज़्यादा सिंपल हो सके उतना ज़्यादा सिंपल कर लो, जिससे कि तुम्हारा जो ऐड अकाउंट है, अब सिंपल कैसे कर सकते हो, देखो हर किसी का अपना अपना मेथड होता है। जो मैं मेथड यूज़ करता हूँ, अभी मैं 2 मेथड यूज़ कर रहा हूँ, एक कैंपेन फिर एड सेट, उसमें सारे मेरे एड सेट, फिर उसके उन एड सेट के अंदर एक एक क्रिएटिव, ठीक है। और ये जो है ये मैं ABO पे भी रन करता हूँ और CBO पे भी। दूसरा मेथड जो मेरा आता है उसमें आता है कि एक कैंपेन, उसमें सारे मेरे एड सेट, फिर उसमें मेरे सारे क्रिएटिव्स, अलग अलग क्रिएटिव्स जो होते हैं, जो 3-4 क्रिएटिव्स हैं वो मैं ऐड करता हूँ एक ही एड सेट में, ठीक है। तो ये भी मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट टारगेटिंग मैं कम यूज़ करता हूँ, कभी जब मेरे को स्टार्टिंग करनी होती है तो इंटरेस्ट टारगेटिंग में तब यूज़ करता हूँ, लेकिन इससे मेरे को एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से मैं डेटा रीड करना मेरे को ईजी पड़ता है, मेरे को डिसीजन लेना ईजी पड़ता है कि हाँ अब मेरे को क्या डिसीजन लेना है, तो ये तुम कर सकते हो। अब जो फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट है नाउ योर मैट्रिक्स। देखो 90% यूट्यूबर्स नहीं, सॉरी, 90% ड्रॉप शिपर्स को नहीं पता, या फिर ई-कॉमर्स ओनर्स को नहीं पता कि डेटा कैसे रीड करना है। उन्हें अपना BROS नहीं पता, ठीक है, उन्हें अपना RTO परसेंटेज नहीं पता होता, ठीक है। उनको ये नहीं पता होता कि किस टाइम पर उनका किलिंग जो CPP है वो क्या है, उनका टारगेट CPP क्या है, ठीक है, ये सब नहीं पता होता। तो वो डेटा को रीड करना ही नहीं जानते कि डेटा रीड कैसे होता है, ठीक है। तो कहाँ पर उनको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ये कहाँ पर एक्शन नहीं लेने की ज़रूरत है। और ये जो पॉइंट आता है ना, इसी की ये जो पॉइंट क्रिएट होता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये एक ख़राब अकाउंट स्ट्रक्चर की वजह से ही क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वो डेटा रीड नहीं कर पाते, वो फोकस ही नहीं कर पाते कि अकाउंट स्ट्रक्चर को कैसे सही करना है। तो अपने डेटा को रीड करो, अपना BROS जानो कि BROS क्या है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो तुम्हें CPP हाई लग रहा है वो एक्चुअल में हाई हो। अगर प्रोडक्ट तुम्हारा सेलिंग प्राइस, अगर बाई चांस सेलिंग प्राइस ही अलग है और तुम सोच रहे हो कि मैं CPP 100 रुपये का ला दूँ, जैसे 2000 का प्रोडक्ट है, 100 रुपये का CPP ला दूँ या 50 रुपये का CPP ला दूँ, तो ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो अपना जो CPP है वो रिड्यूस करो, वो रिड्यूस ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हें रिड्यूस करना ही है, ठीक है। क्या पता तुम्हारा जो CPP है वो ऑलरेडी अच्छा हो। देखो तुम बिल्कुल CPP रिड्यूस तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इन पॉइंट्स का यूज़ करके तुम CPP अपना रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए अपने इन ये जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन 4 पॉइंट्स पे अगर यूज़ करोगे। हाँ, दूसरा एक और मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, अपने अबेंडन जो चेकआउट है उनको भी कॉल वगैरह करोगे तो तुम्हारा जो ओवरऑल जो CPP है वो रिड्यूस हो जाएगा। मैट्रिक्स में तुम्हारे को दिखाएगा, फेसबुक मैट्रिक्स में कि जो CPP है हाई है,
लेकिन जो बैकएंड है तुम्हारा, बैकएंड में तुम्हें सीपीपी रिड्यूस दिखाएगा जब तुम अपनी जो सीट्स है, एक्सेल सीट है या फिर गूगल सीट है, जब तुम अपना डेटा उसमें अपलोड करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो सीपीपी है वो कितना एक्चुअल में चल रहा है। क्योंकि जरूरी नहीं क्या होता है कई बार कि फेसबुक दिखला रहा होता है कि इतनी सेल्स आई है, लेकिन शॉपिफाई पे एक्चुअल में ज़्यादा सेल्स आई होती है। दूसरा, अगर तुमने अबंडेंट चेकआउट अपने करे हुए हैं, अबंडेंट चेकआउट रिकवर करे हुए हैं, तो उससे भी क्या होता है कि जो तुम्हारा एक्चुअल सीपीपी है वो कम हो जाता है। तो अपने अबंडेंट चेकआउट्स को भी कॉल वगैरह या फिर मैसेज वगैरह करके उनको वापिस जो सेल प्रोडक्ट को सेल करो, तो उससे भी तुम्हारा सीपीपी ओवरऑल जो कम हो जाएगा। जरूर तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम्हें चेंज करनी है तो इन 4 पॉइंटों पे, 5 पॉइंटों पे फोकस करो। 100% तुम्हारा जो सीपीपी है वो कम होगा। ठीक है। और अगर तुम्हें जानना है कि यूट्यूब आरटीओ कैसे कम कर सकते हो, कि अगर सीपीपी तो तुमने कम कर लिया, लेकिन अगर आरटीओ भी कम करना सीखना चाहते हो, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके तुम उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने 15 मेथड्स बताए हैं कि किस तरीके से तुम अपना आरटीओ कम कर सकते हो। ठीक है, तो उस वीडियो को भी जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।